कि मत सुन मानिक हृदय बंद निवार हो। हे चेतन रत्न मनुष्य, मेरे विचारों को सुनो और अपने हृदय के बंधनों का त्याग करो। यहाँ मत का अर्थ क्या है? विचार। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मेरे विचारों को सुनो और अपने हृदय के बंधनों का त्याग करो। यह मन रूपी कुम्हार तो अटपट कुम्हारपन करता है। अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया। यह मन रूपी कुम्हार तो अटपटा कुम्हारपन करता है, अर्थात बारंबार शरीर रूपी घट की रचना करता है। परंतु यह चमड़े का गांव शरीर तो टिकता नहीं है, चमड़ा गांव ना बाचे हो। सदगुरु कहते हैं कि यह चमड़े का गांव शरीर तो टिकता नहीं है, थोड़े दिनों में नष्ट हो जाता है। जैसे रोज सुबह उठकर जो लाहे जीवन निर्वाह के लिए कपड़े बुनते तथा उन्हें ले जाकर बाजार में दुकान लगाते हैं और रंगरेज उनके कपड़े छापने के लिए उनके आंगन में बारंबार आते हैं, वैसे कर्मी जीव नाना शुभाशुभ कर्म कर अपने हृदय बाजार को कर्मपट से भरते हैं और उन कर्मपटों में नाना विषय रंग भरने वाला मन रंगरेज हृदय आंगन में नाचता है। तो सदगुरु कहते हैं कि रोज नींद से जागकर यह विवेकी मन रूपी नाविक शरीर रूपी नाव पर तो सवार होता है, परंतु इसे दिन भर बारंबार विषय नदी में डुबाता रहता है। यह मूढ़ मन अपने हृदय रूपी अंतःकरण को तथा इस शरीर में निवास करने वाले चेतन सम्राट को नहीं जानता, फिर वासनाओं का द्वंद्व जो है कैसे दूर कर सकता है। इस शरीर रूपी एक नाव में 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी युतियाँ रहती है, जिनमें मन तथा वासना महाप्रबल एवं बलवती है। ये सब अपने अपने विषय भोगों के लिए झगड़े में लगी है और अपने प्रीतम पीयू चेतन आत्मा से प्रेम जो है नष्ट कर दिए हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि जैसे बगले भैंसों के शरीर के कचड़े तथा कीड़े को खाने के लिए उनके दल में रहते हैं, वैसे यह मलिन मन इंद्रियों के साथ उनके भोगों को भोगने के लिए लगा रहता है। यह मलिन मन ध्यान योग्य आत्माराम पर लक्ष्य नहीं देता। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मत सुन मानिक हृदय बंद निवार हो। सदगुरु इस पंक्ति में मनुष्य को मानिक कहे हैं। किसको मानिक कहे हैं? मनुष्य को। गुलाबी या लाल रंग का एक रत्न होता है, उसे भी मानिक क्या कहते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ मनुष्य को कहे हैं। इसका सरलीकरण कर मानिक शब्द कहा जाता है। संसार में जितने मणि माणिक्य हैं सब जड़ पत्थर हैं। मनुष्य जैसा मानिक होना ही असंभव है। मनुष्य को मानिक क्यों कहा गया है? सुधा, क्योंकि मनुष्य ही जितने भी सोना चांदी पन्ना पुखराज हीरे मोती हैं उसको जानने वाला यही है, मनुष्य ही है। जो हीरे हैं उसको परखने वाला कौन है? मनुष्य ही है। इसलिए मनुष्य ही असली माणिक्य है। मनुष्य जैसा माणिक होना ही असंभव है। यदि मनुष्य न होता तो मणि माणिक्य की परख एवं उसका मूल्यांकन कौन करता? मनुष्य चेतन है, इसलिए वह सर्वोच्च मणि माणिक्य है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे न रत्न, तू मेरे मत को सुन। यहाँ मत का अर्थ है विचार और ज्ञान की बातें हैं। कबीर साहब जी का कोई ऐसा मत नहीं जो किसी तथाकथित ईश्वर अवतार तथा पैगंबर के संदेश का मतवाद एवं सांप्रदायिकता हो। उनका मत तो सार्वभौमिक सत्य है। कबीर साहब जी कहते हैं कि हे नररत्न, तुम अपने हृदय के बंधनों को दूर कर दो, मन की गुलामी की जंजीर तोड़कर फेंक दो। तुम रत्न हो, सर्वोच्च हो, परंतु तुम मन की मलिनता में फंस गए हो। तुम्हारा मन तुच्छ विषयों का गुलाम हो गया है। इस गुलामी का परिणाम यह हुआ कि तुम मूलतः महत्तम होकर के भी दीनहीन बन गए हो।
विषया शक्तिवश तुम में इतनी कायरता पैदा हो गई है कि तुम्हें यह अनुभव ही नहीं होता कि तुम विषय बंधनों से अलग हो। तो सद्गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम महान हो। तुम अपने स्वरूप की याद करो, मन की सारी विषया शक्ति के उन्मुक्त बंधनों से उन्मुक्त करो। फिर तो देखोगे तुम्हारे जीवन में केवल आनंद ही आनंद रहेगा। तो यहाँ सद्गुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान करते हैं कि तुम महान और श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम अपने बंधनों को समझो और बंधनों को दूर करके मन की गुलामी की जंजीर तोड़ करके तुम स्वतंत्र होकर के जीवन जियो। क्योंकि विषया शक्ति के बंधनों से जब तक अपने आप को छुड़ाओगे नहीं, तब तक तुम्हारे जीवन में सुख उत्पन्न होने वाला नहीं है। जीवन का असली आनंद किसमें है? विषयों की आसक्ति को तोड़ने में। जब तक विषयों की आसक्ति का त्याग नहीं करेंगे, तब तक असली आनंद जीवन में नहीं रहेगा। क्योंकि विषयों में बंधन है, विषयों में सुख है। विषयों में पढ़ करके मनुष्य रात दिन केवल दुख और अशांति में जीवन जीता है। तो इस प्रकार सद्गुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान करते हैं कि तुम मेरे ज्ञान की बातों को, मेरे मत को, मेरे विचारों को ध्यान से सुनो और सुन करके उसे अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करो। अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया, चमरा गावना बाँचे हो। यह मन अटपटा कुम्हार है। कुम्हार कौन है? यह मन। इसका कुम्हारपन भी बड़ा उटपुटांग है। यह नाना आशा के महल बनाता है जो क्षण मात्र में भरा जाता है। अथवा इनके संस्कारों से ही तो इस शरीर रूपी घड़े का निर्माण होता है। परंतु इस चमड़े का गांव शरीर बचता नहीं है। यह थोड़े दिनों में जल जाता है, गल जाता है तथा जंतुओं का आहार हो जाता है। यह विषय बंधनों में डूबा मन ही मानव शरीर का बारंबार निर्माण करता है, जो निर्माण के साथ ही विनाश के मुख में जाने लगता है। क्योंकि जो शरीर का निर्माण हुआ है उसका विनाश निश्चित है, ये रहने वाला नहीं है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी सावधान करते हैं कि अपने मन से तुम सावधान हो जाओ। मन में जो विषया शक्ति है, कुसंस्कार हैं, सांसारिकता के प्रति जो आशाएं हैं, उसे त्यागने का काम करो। क्योंकि जब तक मन में आशाएं हैं, कामनाएं हैं, मन में सांसारिकता के प्रति आसक्ति है, तो इस शरीर में फिर आना पड़ेगा, पुनः पुनः आना पड़ेगा। नित उठी कोरिया पेट भरतु है, छिपिया आंगन नाचे हो। जुलाहे अपने पेट धंधा में रोज उठकर कपड़ों से बाजार भरते हैं। पेट यहाँ पैठ भी माना जाता है, जो बाजार के लिए प्रयुक्त होता है। जुलाहे रोज बाजार में कपड़े की दुकान लगाते हैं और रंगरेज उनके आंगन में जा करके उनके कपड़े रंगने का काम करते हैं। यह कर्मी जीव शुभाशुभ कर्म रूपी वस्त्र बुनता है और रोज अपने हृदय बाजार में उसे भरता है। मन रंगरेज हैं, छिपी हैं और कर्म वस्त्र पर भाव के रंग छापने वाला है। यह मन छिपी, यह मन रंगरेज नित्य जीव के हृदय आंगन में नाचता रहता है और अनेक भावनाओं के रंग कर्म वस्त्रों पर छापता रहता है। इस प्रकार जीव सांसारिक कर्म और वासनाओं के जाल में उलझा रहता है। तो यह सारा खेल किसका है? मन का ही है। मन के द्वारा ही जीव जो है अपने आप को इस संसार में भटका रहा है। यदि सावधान हो जाए मनुष्य, तो उसके सारे दुष्कर्म समाप्त हो सकते हैं। ये मन के द्वारा ही जीव जो है अनेक शुभाशुभ कर्म करते हैं और उसी शुभाशुभ कर्म के कारण इस संसार में उलझा हुआ है, स्वयं वासनाओं के जाल में उलझा हुआ है। नित उठी नौवा नाव चढ़तु है, बेरा ही बेरा बोरे हो। यह मन नाविक भी है। यह रोज सुबह उठकर शरीर रूपी नौका पर सवार होता है, परंतु दुख यह है कि इसे बारंबार विषय वासनाओं की नदी में डुबाता रहता है। किसे डुबाता है? जीव को। यह मन जो है जीव को विषय वासनाओं की नदी में डुबाता रहता है। नाविक ऐसा मूर्ख हो जो नौका खेना न जानता हो और नौका चलाता हो तो वह उसे डुबाएगा ही। यदि नाविक नाव पर बैठा हो और नौका खेना न जानता हो तो वह नाव जो है अवश्य डूबेगा।
यह मन नाविक ऐसा ही है। यह नींद खुलते ही रोज शरीर नौका को चलाना शुरू करता है, परंतु जब तक यह जागता है असंख्य बार इस नौका को विषयों की नदी में डुबाता रहता है। आपकी नींद जब खुले तब से जब पुनः रात में सोने चले तब तक मन की सारी घटनाओं एवं गतिविधियों को एक कागज पर लिखते जाइए, तो देखिएगा एक दिन में आपके मन ने कितनी बार आपकी नौका को भवसागर में डुबाया है। यह तो आत्मनिरीक्षण का विषय है। दूसरों की बुराइयों की आलोचना करने में क्या लगता है, परंतु जो अपनी बुराइयों को देखता है और उसकी आंखें दूसरों की बुराइयों की तरफ बंद हो जाती है। यदि हम हर क्षण अपने मन को देखें और दूसरों के दोषों को उछालना बंद कर देंगे तो हम पूर्ण शुद्ध मन के हो जाएंगे और तो दूसरों के कूड़ा कचरा को अपने मन में स्थान नहीं देंगे। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ यही बताना चाहते हैं कि अपने मन से जो सावधान होता है वो दूसरों की बुराइयों को नहीं देखता, अपनी बुराइयों को देखता है, अपनी बुराइयों को निकालने का प्रयास करता है। तो सदगुरु यहाँ बता रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक आप जो जो अपने मन में जो जो विचार उठे हैं, जो जो आप गतिविधि किए हैं, उसको एक कागज पर लिखते जाइए, तो देखिएगा कि आपके मन ने आपको कितना भटकाया है, कितना आपको नरक में डुबाया है। क्योंकि मन में अनेक प्रकार के गलत चिंतन भी आते हैं, कभी काम के, कभी क्रोध के, कभी लोभ के, कभी लालच के, तो कभी ईर्ष्या द्वेष के, कई तरह के मन में संकल्प उठते रहते हैं। यदि उसे कागज पर लिखते चले जाइए तो आप किसी को दिखा नहीं पाएंगे। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान करते हैं कि तुम अपनी बुराइयों को देखो और अपने दोषों को निकालने का प्रयास करो। यदि दूसरे के दोषों को, दूसरे की बुराइयों को यदि हम देखना शुरू कर देंगे तो हमारा ही मन अशुद्ध होगा, हमारा ही मन मलिन होगा। इसलिए सारा कूड़ा कचरा हमारे अंदर भरा हुआ है, उसे हम निकालने का प्रयास करें। तो सदगुरु कहते हैं कि मन नाविक ऐसा उटपुटांग है कि हर समय नौका को भवसागर में डुबाता है। यह मन ऐसा नाविक है कि वो हर समय जीव को भवसागर में डुबाता है, मलिनताओं में, विषय वासनाओं में डुबाता रहता है। राउर की कछु खबरी न जानहूँ, कैसे कि झगड़ा निबे रहू। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में राउर और रउआ आदि शब्द आदर सूचक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो राउर भी श्रेष्ठ भाववाचक सूचक है और राउर का अर्थ होता है राजाओं के अंतःपुर एवं जनान खाना के लिए यहाँ प्रयुक्त किया गया है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, गे सुमंत तब राउर माही, अर्थात तब सुमंत राजा के अंतःपुर में गए। तो यहाँ राउर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। सदगुरु कहते हैं कि यह मूढ़ मन अपने हृदय रूपी अंतःकरण की कोई खबर नहीं जानता कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, तब उसमें होते हुए भी द्वंद्व को कैसे मिटा सकता है, अथवा हृदय निवासी चेतन सम्राट का उसे बोध नहीं है, तो वह जो है भवसागर से कैसे पार होगा। इस पंक्ति में राउर के अर्थ अंतःपुर तथा चेतन सम्राट दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें अपने हृदय रूपी अंतःकरण की खबर नहीं है, उसमें क्षण क्षण क्या हो रहा है, तो तुम्हारे मन का झगड़ा कैसे मिट सकता है। जो अपने हृदय की गतिविधि को नहीं देख पाता वह हृदय के उलझनों को कैसे सुलझा सकता है। साधक वही है जो अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को सदैव देखता रहता है, और जो अपने हृदय को देखता है उसका मन सुलझ जाता है। तो राउर का दूसरा अर्थ चेतन सम्राट है। जिसे अपने आत्मा का बोध नहीं, अपने आपा का बोध नहीं, वो इस शरीर में विद्यमान चेतन सम्राट को कैसे समझ सकता है। ये चेतन सम्राट हमारे शरीर में विद्यमान है और वह सदैव अकिंचन बना भटकता रहता है। अपनी जो श्रेष्ठता है, अपनी महानता का, अपने निस्वरूप का बोध नहीं है। वह जीव जो है अपने को अकिंचन एवं दीनहीन बना करके इस संसार में भटकता रहता है। तो सदगुरु कहते हैं कि जब तक अपने आपा का, अपनी श्रेष्ठता का बोध नहीं होगा तब तक जीव जो है अपने आप को दीनहीन बना करके
इस संसार में भटकाते ही रहेंगे। तो इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि मन का झगड़ा तभी मिटेगा जब मन जो है शुद्ध होगा, मन सुलझेगा, मन में किसी भी प्रकार की मलिनता न हो। जो अपने हृदय को देखता है, अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करता है, वही व्यक्ति अपने मन को सुलझा करके अपने उस चेतन सम्राट को समझ सकता है, अपने आत्मा को समझ सकता है। तो इस प्रकार जब तक अपने आपा का बोध नहीं होगा, तब तक मनुष्य केवल अपने आप को दीनहीन बना करके भटकाते रहेंगे। एक गांव में 5 तरुणी बसे, जहिमा जेठ जेठानी हो। आपन आपन झगड़ा प्रकाशनी, पिया सो प्रीति नसाइन हो। यह शरीर एक गांव है और इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां रूपी 5 युवतियां बसती है और ये बड़ी बलवान है। परंतु इनमें ज्येष्ठ श्रेष्ठ मन है तथा एक जेठानी अति बलवान, वो कौन है? वासना। इनसे बड़ी श्रेष्ठ वासना है। ये सब अपने अपने विषय के भोग के लिए उन्मादी हैं। ये अपने अपने भोगों के लिए झगड़ते रहते हैं। इसके झगड़े में पड़कर इन युवतियों ने अपने चेतन पति का प्रेम नष्ट कर दिया है। इंद्रिय तथा वासनाओं की बलवत्ता का अनुभव सबको है। यदि इनसे साधक सावधान न रहे तो इनके चक्कर में पड़कर वह कब भूल जाएगा, इसका ठिकाना नहीं है। मनुष्य का मन इंद्रियों के भोगों में जितना डूबता है, उतना स्वरूप ज्ञान एवं आत्मज्ञान से विमुख रहता है। आदमी विषय रस ले या राम रस ले, दोनों में एक ही हो सकता है, क्योंकि मन तो एक है। उसे या तो आप भक्ति में लगाओ या विषय के भोगों में लगाओ, क्योंकि एक काल में केवल एक ही काम हो सकता है। और यदि दोनों का अनुभव करना चाहे तो यह असंभव है। विषय रस मनुष्य को छीन करता है और राम रस मनुष्य को बलवान बनाता है। विषय रस मलिनतापूर्ण है और राम रस स्वच्छ है। विषय रस का परिणाम भय, दुख एवं पीड़ा है और राम रस का परिणाम क्या है? निर्भयता, सुख और आनंद। तो सद्गुरु कबीर साहब जी साधकों को सावधान करते हैं कि मन तो एक है, उसे विषय में लगाओ या भक्ति में लगाओ। यदि विषय में लगाओगे तो उसके परिणाम में क्या मिलेगा? केवल दुख और पीड़ा। और यदि उसे अपने आत्मा की भक्ति में लगाओगे, राम रस में लगाओगे, तो उसके बदले में मिलेगा सुख और आनंद। तो इस प्रकार साधक का काम है कि अपने मन को विषय वासनाओं से हटाकर उसे आत्मा के स्मरण में लगाए, अपने आत्मा की भक्ति में लगाए, तब जो है कल्याण का काम होने वाला है। नहीं तो यह मन जो है जीव को केवल भटका रहा है। तो सद्गुरु आगे कहते हैं, भैंसन माही रहत नित बकुला, तिकुला ताकि ना लिन्हा हो। बगुले पक्षी भैंसों के बीच में रहते हैं और भैंस मैदान में चरते हैं। तब बगले उसके शरीर में लगे कचड़े तथा कीड़े को खाने के लिए उनके आगे पीछे, कभी सिर पर, कभी धड़ पर, तो कभी पूंछ पर, तो कभी अन्य अंगों में बैठते रहते हैं। यही दशा मन की है। यह मलिन मन इंद्रियों के गंदे विषयों के साथ लगा रहता है, क्योंकि इसे गंदगी ही पसंद है। मन में जहाँ मलिनताएं हैं तो मन को केवल गंदगी ही पसंद है। ये विषय वासना ही गंदगी है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी साधकों को सावधान करते हैं कि जब तक तुम मन से सावधान नहीं रहोगे तो बगुले पक्षी की तरह तुम भी इस कीचड़ में ही पड़े रहोगे, और कीचड़ विषय वासना केवल नरक का द्वार है। तो यह मलिन मन इंद्रियों के गंदे विषयों में लगा रहता है, क्योंकि इसे गंदगी ही पसंद है। यह तो जब मनुष्य की सही समझ होगी तब वह अपनी साधना से बगले मन को हंस बना देगा। जब मनुष्य के अंदर, साधक के अंदर यदि सही समझ पैदा हो जाए तो अपने साधना के बल पर बगले मन को क्या बना देगा? हंस बना देगा। तब यह मन जो है इंद्रिय विषयों का साथ छोड़कर ज्ञान के मोती चुगने लगेगा। हंस क्या चुगता है? मोती। तो यह हंस क्या है? जीव। और मोती क्या है? सद्गुण। सद्गुण ही मोती है।
तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य का मन तो बगुला बना है, वह सदैव इंद्रियों की मलिनताओं में डूबा रहता है, इसलिए ध्यान योग्य आत्मा राम में लीन नहीं होता। यह मन जो है बगुला बना हुआ है और मलिनताओं में डूबा हुआ है, इसलिए मन जो है ध्यान योग्य आत्मा राम में लीन नहीं होता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी साधकों को सावधान करते हैं कि यदि तुम्हारा मन जो है बगुला बना हुआ है तो यह मन जो है किस में डूबा रहेगा? मलिनताओं में, विषयों में, अनेक प्रकार के गलत चिंतनों में डूबा रहेगा। इसलिए जब तक मन में मलिनताएं हैं, ध्यान का काम, साधना का काम और अपने आत्मा में लीन होने का काम ये नहीं कर सकता। तो इसलिए ये मन हंस तभी बनेगा जब मन जो है मलिनताओं को छोड़ करके सद्गुण रूपी मोती को चुगेगा। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी साधकों को सावधान करते हैं कि यह मन जो है अनादिकाल से इसी कुसंस्कार में डूबा हुआ है, विषयों में ही डूबा हुआ है। तो इस प्रकार मन जब तक अपने आप को मन को जीव जो है अपने आप को मन को समझेंगे नहीं, मन से सावधान नहीं होंगे, तब तक यह मन क्या बना रहेगा? बगुला बना रहेगा। और ये बगुला मन जीव को भटका रहा है, विषयों में अनेक प्रकार के विकारों में भटका रहा है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी साधकों को सावधान करते हैं कि तुम इस बगुले मन को क्या बनाओ? हंस बनाओ। और यह हंस तभी बनेगा जब विषयों का साथ छोड़ेगा। विषयों के प्रति जो आसक्ति है, विषयों के प्रति मन में जो गलत आदतें हैं, जब तक विषयों की आसक्ति को नहीं छोड़ेंगे तब तक यह मन जो है हंसत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। तो सदगुरु कबीर साहब जी इस कहरा के माध्यम से साधकों को सावधान करते हैं कि मेरे जो मत है, मेरे जो ज्ञान की बातें हैं उसे ध्यान से सुनो और ध्यान से सुन करके उस पर विचार करो, विवेक करो। जब तक विवेक और विचार नहीं करोगे तब तक जो बंधन है उसे छूटने वाला नहीं है। यह जीव जो है अनादिकाल से बंधनों में पड़े हुए हैं। तो सदगुरु कहते हैं हृदय बंद निवार हो। तुम्हारे अंदर जो बंधन है, जो विषयों के प्रति आसक्ति है, उसे समझो और समझ करके अपने बंधनों को छुड़ाने का प्रयास करो। बोलिए सदगुरुदेव की जय। तुम्हें वंदन